महाराष्ट्र में इस बार कुदरत आसमान से बारिश की बजाय आफत बरसा रही है। कई जिले बारिश की वजह से डूबे हुए दिखने लगे हैं। नदियां पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से रत्नागिरी जिले में पड़ने वाला चिपलूण बाढ़ की चपेट में आ गया। चिपलूण में इतना पानी भर गया कि दुकानों के केवल बोर्ड दिखने लगे। मतलब यह कि इमारतों की पहली मंजिल तो पूरी तरह पानी में डूब गई। शहर की हालत ऐसी हो गई कि जहां गाड़ियों की छत दिखाई दे गई, वहां हालात कुछ बेहतर लगने लगे। एक ऐसी ही सड़क का वीडियो सामने आया जहां गाड़ियों की केवल छत दिख रही थी। शहर में इतना पानी दाखिल हो गया जैसे कुदरत सब कुछ तबाह करने पर तुली हो। रत्नागिरी में ही एक पुल बहने का वीडियो भी सामने आया। कुछ देर पहले लोहे के पुल के ऊपर से लहरें गुजरती दिखी, लेकिन थोड़ी ही देर में भारी भरकम पुल ताकतवर लहरों के साथ बहकर जाता हुआ दिखने लगा। एक पुल के बहने से 12 इलाकों का संपर्क टूट गया। लेकिन हालात केवल रत्नागिरी में नहीं बल्कि भिवंडी, सातारा, नासिक और बदलापुर में भी ऐसे ही हैं। ऐसी बाढ़ आई जैसी पिछले कई साल में लोगों ने न देखी हो, जिसकी वजह से मजबूत पहाड़ तक दरकने लगे। पहाड़ का हिस्सा टूटकर रेल की पटरी पर गिर गया। पत्थर को पटरी से हटाने के लिए ही मशीनों का सहारा लेना पड़ा। यह घटना कसारा घाट नाम की जगह पर हुई, जहां से मुंबई और नासिक को जोड़ने वाली रेल लाइन गुजरती है। लेकिन हालात केवल रेल लाइन पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी बिगड़ गए। नासिक स्टेशन पर पटरियां तो पानी में डूब ही गईं, बल्कि स्टेशन पर भी पानी पूरी ताकत से बहता दिखने लगा। नासिक में नदियों का पानी दाखिल हो चुका है और पूरे शहर में कई फीट ऊंचाई तक पानी भरा है। घर, दुकानें, दफ्तर सब कुछ पानी में डूबे हैं और लोगों को कमर तक के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह गोदावरी नदी में आया उफान है, जिसकी वजह से केवल नासिक ही नहीं बल्कि आसपास के भी कई जिले बाढ़ में डूबे दिखने लगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को लोगों की मदद के लिए लगाया गया है, जो बाढ़ से बेहाल जगहों पर लोगों को बचाने में लगी हैं। भिवंडी में जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थीं, वहां एनडीआरएफ की नावें चल रही हैं। दूर दूर तक केवल पानी का साम्राज्य दिख रहा है। लोग 3 से 4 फीट तक के पानी के बीच चलते हुए दिख रहे हैं और शहर पूरी तरह ठप पड़ चुका है। लोग अपने ही घरों में कैद हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां घरों की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। ऐसा ही हाल बदलापुर का भी है। बदलापुर में भी लगातार हो रही बारिश ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया। शहर में दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिख रहा है। मैदानों में इतना पानी है कि बड़े बड़े पेड़ों के तने ही गायब हो गए। बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग घरों में तो महफूज हैं, लेकिन इमारत से बाहर निकलने के हर रास्ते पर पानी का कब्जा हो चुका है। जरूरी कामों के लिए घर से निकले लोगों के सामने सैलाब से होकर गुजरने की चुनौती है। सड़कों पर जहां पानी कम भी है, वहां भी रास्ते ठप हो चुके हैं। और चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि आसपास के लगभग सभी बांध पूरी तरह भर चुके हैं, जिनसे पानी छोड़ा जा रहा है। बांधों से छोड़ा गया पानी शहरों में दाखिल हो रहा है, जो लोगों की आफत और बढ़ा रहा है। सातारा में कोयना बांध से 2000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद शहर में पानी पूरी ताकत से दाखिल हुआ, जिसके बाद लोगों को अपने घरों के ही बाहर लहरें पूरी ताकत से अंगड़ाइयां लेती दिखने लगी। आंगन में पानी पूरी ताकत से ऐसे बहने लगा जैसे कोई नदी ही घर तक पहुंच गई हो। दूर दूर तक खेत और मैदान सब पानी में डूबे हुए दिखने लगे। ऊपर से लोगों में डर बढ़ने की वजह यह है कि बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। सौभाग्य की बात यह कि महाराष्ट्र में अब तक बारिश की वजह से जल भराव हो रहा था, लेकिन अब वहां सैलाब का संकट है, क्योंकि लगातार बारिश के बाद पश्चिम और मध्य महाराष्ट्र की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और डैम से पानी छोड़ने की नौबत आ गई है, जिसके आसपास बने गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। जबकि कोंकण के इलाके में जमीन खिसकने की वजह से सड़क और ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है।